नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। हम सब जानना चाहते हैं कि जब भी कोई स्टॉक गिरना शुरू करता है तो वो कौन से लेवल पर आकर के रुकेगा। हमें चिंता होती है जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं और अगर वो नीचे आता है कि ये आखिर कितना नीचे आने वाला है, और एक बार हमें अगर लेवल पता चल जाए कि ये इतना नीचे आने वाला है, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, तो थोड़े दिनों के लिए हमें थोड़ी तसल्ली होती है। और अगर आपको वो स्टॉक को बाय करना है, यानी फिर से एक बार बाय करना है या फिर फ्रेश बाय करना है, तभी भी हमें ये जानना होता है कि ये स्टॉक आखिर कहां तक नीचे जाने वाला है, सो दैट इसके नीचे की जर्नी एक बार खत्म हो जाए तो फिर हम यहां पर एंट्री ले ले, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो ऊपर ही जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को एनेबल जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल के ऊपर में। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे पता करें कि स्टॉक जब गिरने की हालत में होता है तो वो कहां तक गिरने वाला है। देखिए, इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको समझना है, जो है डिमांड एंड सप्लाई। फिर से, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि उसमें बाइंग आती है या फिर खरीदारी आती है। तो देखिए, यहां पर हम समझते हैं कि स्टॉक जब भी ऊपर जाता है उसका मतलब यह है कि उसमें बाइंग आ रही है, यानी बहुत सारे लोग उसको बाय करना चाहते हैं, तभी ही स्टॉक ऊपर जाएगा। और स्टॉक नीचे क्यों जाता है, जब उसमें सेलिंग आती है, यानी बिकवाली आती है, यानी बहुत सारे लोग अगर उसको बेचना जब चाहेंगे तब स्टॉक नीचे आता है। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब जब स्टॉक नीचे आ रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है और आप देख रहे हैं 4-5 दिनों से या फिर 1-2 हफ्तों से नीचे आ ही रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें हैवी सेलिंग हो रही है, यानी बिकवाली हो रही है, यानी बहुत सारे लोग उसको बेच रहे हैं। इसके वजह से वो स्टॉक नीचे आ रहा है। और वो नीचे कब तक आएगा, एक पॉइंट आएगा जब वो नीचे आकर के यहां रुक जाएगा। वो कब तक होगा, जब बिकवाली कम हो जाएगी और बाइंग जो है वो बढ़ जाएगी। राइट, यानी यहां पर अगर बाइंग जो है, अगर दैट इज ग्रेटर देन सेलिंग, अगर बाइंग ज्यादा हो गई और सेलिंग कम हो गया, उस पॉइंट से जो रिवर्स मूवमेंट है वो चालू हो जाएगा और बाइंग ज्यादा होने लगेगी। इसका मतलब यह है, फिर से एक बार, कि स्टॉक तब तक गिरेगा जब तक उसको बायर्स नहीं मिलते, या फिर तब तक गिरेगा जहां तक बायर्स अपना बाय ऑर्डर लगा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पॉइंट रहता है जहां पर सारे बायर्स, यानी बल्क बायर्स, मैक्सिमम बायर्स जो है वो एक लेवल के ऊपर में, एक पॉइंट के ऊपर में अपने बाय ऑर्डर्स लगा करके बैठ जाते हैं। खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये एक पॉइंट चुनते हैं और इस पॉइंट पे अपना बाय लगा करके रखते हैं और इंतजार करते हैं कि स्टॉक गिरेगा। जब यहां पर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो बाय हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर लगा करके रखा है, और जब बाय हो जाएगा तो फिर से ऊपर चले जाएगा। और फिर वही लोग होते हैं जो यहां पर सेल भी लगा करके रखते हैं। तो यहां पर अगर सेलिंग लगाई है तो यहां पर आ गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर से नीचे गिर गया। तो हमें पता करना है कि ये जो लेवल है जहां पर बाइंग लगाई जाती है, ये कैसे चुनी जाती है। ठीक है, अब ये समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा चार्ट्स के ऊपर में। अब चार्ट्स में समझेंगे कि कौन से वो तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि स्टॉक कहां तक नीचे आने वाला है। और वो जो बाइंग जोन है, उस बाइंग जोन को जो नाम दिया गया है उसको कहा जाता है डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड क्यों, क्योंकि जब किसी चीज की डिमांड रहेगी तभी ही लोग उसको खरीदेंगे। राइट, अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, अगर मुझे किसी चीज की डिमांड नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो चीज, तो मैं क्यों खरीदूंगा। इसलिए मैं तभी खरीदूंगा जब डिमांड हो, इसलिए उस जोन को डिमांड जोन कहा जाता है। अब ये डिमांड जोन को हमें चार्ट के ऊपर अगर पहचानना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। दो चीजें हैं, पहला है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब
ट्रेंड यानी अगर ये जो स्टॉक है ये एचयूएल का स्टॉक मैंने खोल के रखा है, यहां पर अगर आप ज्यादा दिमाग ना लगाए और एक प्लेन माइंड से इस चार्ट को देखे तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि ट्रेंड क्या है। ये है ट्रेंड, इस तरीके से स्टॉक ऊपर या नीचे जा रहा है तो वो हो गया ट्रेंड। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की स्किल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये हो गया ट्रेंड तो हमको उस ट्रेंड को मार्क करने के लिए एक लाइन निकालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन का ऑप्शन ले लिया, उसका कलर चेंज कर लिया, उसको थोड़ा मोटा कर लिया। अब मैंने ये लाइन ऐसे जैसे मैंने एरो निकाला था तभी वैसे ये लाइन मैंने एक निकाल ली और इसी लाइन के साथ में स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है एचयूएल का। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लाइन में बहुत सारे इंटरसेक्शंस आ रहे हैं बीच बीच में, मतलब यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ निकल रहा है, यहाँ नीचे निकल रहा है, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, यानी ये बीच में से जा रही है। ठीक है, तो ये कोई एक पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है। इसको जोन को आइडेंटिफाई अगर करवाना है हमें तो एक ऐसे पॉइंट में आकर के सेट करना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए ये एक जगह हो जाती है उसकी, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे घुमा देंगे, फिर इसको भी थोड़ा फाइन ट्यून कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया कि इसके नीचे बहुत ही नेग्लिजिबल हिस्सा आ रहा है इस लाइन का, बाकी सब जो है वो इसके ऊपर है। यहाँ पर नीचे आ रहा है लेकिन ये शैडो है, चलता है, यहाँ नीचे नहीं आ रहा है या छोटा सा नीचे आ रहा है, उसको भी आप थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा जो हिस्सा है वो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो हमने निकाला है दिस इज द ट्रेंड लाइन, एंड ये ट्रेंड लाइन जो है ये डिमांड जोन को डिनोट कर रही है। ये बन जाता है डिमांड जोन, क्योंकि जब भी प्राइस गिर रहा है यहां पर डिमांड बन रही है और प्राइस को ऊपर ढकेला जा रहा है। फिर से प्राइस गिरा है, यहां पर डिमांड बनी है, प्राइस को ऊपर। तो इस पॉइंट में जब भी इस लाइन पे जब भी प्राइस आएगा, जब भी भाव आएगा एचयूएल के स्टॉक का, तो वो उसके बाद ऊपर की तरफ ढकेला जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक कहां तक नीचे गिरने वाला है। तो देखिए लाइव टाइम में अभी हम देखते हैं इस स्टॉक को, ये चल रहा है आज का मूवमेंट। और अगर समझ लीजिए कल के दिन से या अगले हफ्ते से स्टॉक गिरना शुरू हो जाए और हम कहीं ये यहाँ पर आ जाए, और मुझे पता करना है कि, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर बाय करके रखा है एकदम टॉप में, और मुझे पैनिक सिचुएशन हो रही है कि यार ये और कितना नीचे जाने वाला है, क्या मेरे पूरे के पूरे पैसे डूबने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या मेरे पैसे आधे होने वाले हैं, क्या होने वाला है मेरे साथ। वैसे तो स्टॉप लॉस लगाना ही है, स्टॉप लॉस लगा करके हम छोड़ ही देते हैं, लेकिन जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। तो मुझे अगर पता करना है कि कहां तक आएगा तो इस लाइन को मैं आगे की तरफ खींचूंगा और मैं इसको सोचूंगा कि ये एक दिन में तो ऐसे तो नहीं आएगा, नीचे आएगा तो धीरे 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 इस तरीके से साइडवेज एक एक दिन जैसे बढ़ेगा, साइड में आएगा स्टॉक। और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक आ सकता है, और इसकी लेवल क्या है, इसकी लेवल है 2450 की। ठीक है, तो मुझे एक अंदाज़ा आ जाएगा कि 2450 पे नीचे आने वाला है। तो हो सकता है मैं सोचूं कि ठीक है इतना ही आने वाला, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है भूल जाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। या फिर अगर मैंने बाय नहीं करके रखा है पहले से और मैं सोच रहा हूं कि मुझे एचयूएल में एक एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री, तो मैं कब लूँ, तो ये मेरा पॉइंट है 2450 से लेकर के समझ लीजिए 2500। अगर ये यहाँ तक प्राइस पहुँचेगा इस तरीके से आकर के, अगर यहाँ आएगा तो 2500, इस रेंज में जब प्राइस आएगा तब मैं एंट्री मेरी लूँगा। क्योंकि इसके नीचे प्राइस जाना यानी ये तो बहुत ही मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी केस वाला सिनारियो है। इसके नीचे प्राइस तो इतने दिनों से गया नहीं है। अगर बहुत ही कुछ खास होगा स्टॉक मार्केट्स में तो ही हम देखेंगे कि क्योंकि 2019 से भी पहले का है ये। अच्छा देखिए, अगर मैंने इसको तो जूम आउट नहीं किया था, ये लाइन को आप एक्सटेंड यहाँ तक कर सकते हैं, ये यहाँ तक आ रहा है। और ये जो पॉइंट है ये है एक्चुअली सितंबर 2016 का, मतलब 5 साल हो चुके हैं। अभी सितंबर में 5 साल हो जाएंगे। 5 साल में ये चीज़ जो है वो उस लाइन से नीचे नहीं आई है, तो फिर इस बार आएगी, इसके सिर्फ 2 या 5% चांसेस है, ऐसा आप समझ सकते हैं। वैसे भी हम स्टॉप लॉस तो लगाते ही हैं,
वो 5 या 10% जो भी चांसेस है उसको कवर करने के लिए हम स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके चांसेस बहुत कम है और इस तरीके से हमने पता कर लिया कि कितना नीचे आने वाला। ये है एक तरीका जो ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब कुछ और भी एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं। जैसे ये है जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक है। ये जस्ट मैंने कोई रैंडम स्टॉक्स उठाए हैं, कुछ प्रीवियस स्टडी किया है या ऐसा कुछ है नहीं। तो जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी स्टॉक गिर रहा है एक्चुअली, ठीक है, स्टॉक जो है वो गिर रहा है। तो जस्ट एक प्लेन नेकेड आई से जो हमें दिख रहा है वो क्या है कि पहले जो ट्रेंड था वो इस तरीके से जा रहा था, ठीक है, और उसके बाद अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा इस तरीके से गया और अभी थोड़ा ऐसा इस तरीके से यहाँ आ रहा है। मतलब ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा इस डायरेक्शन में आप एक यू शेप के फॉर्मेशन में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसको हमको डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए एक लाइन अगर मैं इस तरीके से निकालूँ यहाँ पर, तो ये जो लाइन बनती है ये एक बेहतरीन लाइन बन जाएगी। थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ नीचे नहीं आया, यहाँ पर भी कोशिश हुई, यहाँ नीचे नहीं आया, और नीचे जब गया तो इसी लाइन के ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। तो ये लाइन दोनों भी काम कर रही है, नीचे भी नहीं जाने दे रही है और अगर नीचे आ गया तो फिर अभी ऊपर नहीं जाने दे रही है, ठीक है। मतलब अगर आपको पता करना है कि ऊपर कहाँ तक जाएगा प्राइस, तो हो सकता है अगर ऊपर जाए तो ये यहाँ से फिर से ऐसा हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता करना है कि नीचे कहाँ तक आने वाला है। उसके लिए अब हम चलते हैं इसके डीपर टाइम फ्रेम में, यानी वीकली टाइम फ्रेम में। तो ठीक है, ये है वीकली टाइम फ्रेम। इस ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी काम नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं एक लेवल को खोज करके निकालूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर नहीं जा पाया है, थोड़ा पोर्शन हम देख रहे हैं ऊपर, लेकिन उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं, थोड़ा एक एस्टिमेटेड आप पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस ऊपर नहीं जा पाया है और अभी प्राइस जो है वो बिल्कुल इसके पास में है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे जूम, यहाँ पर जूम कर लेंगे और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में प्राइस आकर के रुका हुआ है। ये हो गई एक लाइन। और दूसरा, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये भी एक जोन इस तरीके से बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस नीचे नहीं आ पाया, यहाँ पर भी कोशिश हुई, प्राइस नीचे नहीं पाया। तो पहला जो लेवल है वो रहेगा ये, जो कि है करीबन 172 के आसपास, और दूसरा जो लेवल है जो कि है 140 के आसपास। तो अगर प्राइस अभी नीचे आ रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये यहीं से इस प्रकार से रिवर्शन ले ले, या फिर अगर सेकंड अटेम्प्ट लेगा तो ये यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट यानी एक बड़ा डिमांड जोन उसको मिलेगा। तो ये दो लेवल्स हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ये जो स्टॉक है ये है जी एंटरटेनमेंट का, ठीक है। तो स्टॉक कहाँ तक गिरेगा नीचे ये हमने यहाँ पर पता कर लिया, ये भी हमने किया ट्रेंड लाइन की हेल्प से ही। दूसरे कुछ वेज जो है वो है हमारा जो चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि कैसे हमें वो चीज़ मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अभी यहाँ पर बन रहा है एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है जो कि यहाँ तक नीचे ये जो लेवल है इसको मार्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन निकालेंगे इसको मार्क करने के लिए तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको हम अगर जूम करेंगे तो देखिए ये जो डबल टॉप बन रहा है इसका टॉप और बॉटम कुछ इस तरीके से, यानी एक्चुअल में ये एक चैनल टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। डबल टॉप से भी ज़्यादा अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें तो ये एक चैनल बन रहा है, क्योंकि इस चैनल में इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, इसके नीचे प्राइस नहीं जा पाया है, ठीक है। तो ये जो लेवल हो जाता है दिस इज़ द डिमांड जोन लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर तो है प्राइस, तो बहुत ही मुश्किल है, अभी मुझे लग रहा है कि इसके नीचे आएगा प्राइस, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक ही रहेगा और यहाँ से ये
ऊपर यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक 634 तक, और यहाँ से फिर से हो सकता है कि ये नीचे जाए या फिर यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो ये है कुछ वेज। यहाँ पर हमने फिर से एक बार ट्रेंड लाइन की हेल्प से ही किया है। हम जो चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे अगर कोई उस प्रकार का चार्ट मिलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी तो जो 3-4 मैंने रैंडमली खोल के देखे थे उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया या फिर राउंडिंग बॉटम हो गया या फिर डबल टॉप। यहाँ पर कुछ हद तक डबल टॉप है, बट देन डबल टॉप का जो लेवल है वो एक लेवल पे रहना चाहिए आइडियली, टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में जो उसके रूल्स है उसके हिसाब से। बट ऐसे कोई रूल्स होते नहीं हैं। रूल जो है वो हम खुद बनाते हैं, हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे रूल्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस के। तो कोई प्री कंसीव्ड नोशंस में इसमें मत चलिए। आखिर में ये एक प्राइस है, ये एक भाव है, और यहाँ पर करोड़ों लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वो करोड़ों लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, बाकी किसी टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से ऊपर नीचे नहीं जाता है, राइट। तो बस बाइंग और सेलिंग, जिसको कि कहते हैं प्राइस एक्शन, प्राइस का एक्शन यानी भाव क्या कर रहा है उसका एक्शन को हमें समझना है। और उसका एक्शन कैसे होता है? बाइंग से और सेलिंग से। दो ही चीज़ है, कोई तीसरी चीज़ है नहीं स्टॉक मार्केट में। एक है बाइंग, दूसरी है सेलिंग। बाय करेंगे ऊपर जाएगा, सेल करेंगे नीचे आएगा। कितना बाय करेंगे और कितना सेल करेंगे वो हमको पहचानना है। कहाँ पर बैठे हैं वो लोग जो बाय करना चाहते हैं, किस लेवल पे बाय करना चाहते हैं, वो हमें खुद के निकालना है, राइट। तो दोस्तों ये हुई बात कि किस प्रकार से हम पहचाने कि स्टॉक कहाँ तक नीचे आने वाला है। दो केसेस में यूज़फुल है। एक तो आपने पहले बाय करके रखा है और आपके इच्छा के विपरीत वो नीचे जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक आएगा नीचे। और दूसरा है, अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो आप कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में आपको काम में आएगा। तीसरी भी चीज़ आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले बाय करके रखा है और नीचे आ रहा है तो मैं फिर से एक बार खरीद लूँ उसको। ये भी एक कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन मेरे स्टाइल के हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये करना कुछ हद तक गलत होता है। एवरेजिंग में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमने कोई स्टॉक लिया है और हमारे इच्छा के विपरीत अगर वो जा रहा है तो एक तो उसके बाहर निकल जाओ, है ना, एक तो उसके बाहर निकल जाओ, या फिर अगर आपको लॉस बुक करना पसंद नहीं है, स्टॉप लॉस को हिट होना पसंद नहीं है, तो फिर आप वेट करें और उसके ऊपर जाने दें। लेकिन एक बार जो चीज़ आपने गलत डिसाइड कर ली है उसको फिर से एक बार उसमें भरोसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत लोगों को लोगों के अलग ओपिनियंस है इसमें। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि ये गलत हो गया तो इसको छोड़ दो। हज़ारों नए स्टॉक्स पड़े हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें ट्राई करो, उसमें कुछ नया सोचो। एक बार जो गलत हो गया तो हो सकता है सेकेंड टाइम भी वो गलत हो सके, राइट। तो दोस्तों अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को एनेबल ज़रूर करिएगा। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि आप ये वीडियोस और ये चैनल पसंद कर रहे हैं, जिससे हेल्प होती है सर्च में वीडियोस को ऊपर की तरफ रैंक कराने में। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे जो पॉडकास्ट है हिंदी और इंग्लिश के, और इंग्लिश का जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी एक्सक्लूसिवली डिस्कस करते हैं, उसको भी एक बार रेफर करिए। सारी लिंक्स दी गई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए, और जल्द मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।